Assalamualaikum students. Additional Mathematics 4037. This is question number 17 of exercise 4.2. 4.2 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट की थी हमने, ये बेसिकली रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थी। एंड हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जहां हमें डिसाइड करना पड़ता था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कब ग्रेटर देन जीरो होता है, कब लेस देन जीरो होता है, कब इक्वल्स टू जीरो होता है। तो उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा लंबी क्वेश्चन है तो इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया पेपर पे। आई होप स्क्रीन क्लियर है, आपको जो है वो मेरी वर्किंग क्लियर नजर आ रही होगी। इस क्वेश्चन को पहले मैं बुक से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं बुक के वर्ड्स क्या हैं, वो थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 1 minus 2p x square plus 8px minus 2 plus 8p equals to 0 has two equal roots। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। अभी मैंने पार्ट ए पढ़ा है। पार्ट ए में आपको p की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और कंडीशन उसने मुझे दी है द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, मतलब इक्वेशन के दो इक्वल रियल रूट्स हैं। और मुझे पता है कि जब इक्वेशन के दो रियल रूट्स होते हैं इक्वल, तो मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, ये कंडीशंस मैंने जो है वो अपनी प्रीवियस क्लास में ये चीज देखी थी कि व्हेन द रूट्स आर इक्वल द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एंड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। मतलब हमें पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को इक्वल्स टू जीरो करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में इक्वेशन मुझे दी हुई है। इक्वेशन इज 1 माइनस टू पी और ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस एट पी एक्स माइनस टू प्लस एट पी इक्वल्स टू जीरो। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना होगा कि इसमें ए बी और सी की वैल्यू क्या है। तो मुझे पता है कि ए इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज नजर आती है वो ए की वैल्यू होती है, तो मैंने ए की वैल्यू लिख दी 1 माइनस टू पी। द वैल्यू ऑफ बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी जो है वो बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स के साथ जो भी चीज मुझे नजर आ रही है विद द साइन, मैंने वो बी की वैल्यू लिख दी। और इसके अलावा जो भी चीज होती है वो सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ नेगेटिव है तो इसीलिए मैंने इस नेगेटिव को दोनों से मल्टीप्लाई करा के सी की वैल्यू माइनस टू माइनस एट पी लिख दी है। नाउ आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी क्रिटिकल और लेंदी है, तो इसीलिए मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। तो बी की वैल्यू मेरे पास एट पी है, तो एट पी का होल स्क्वायर हो गया। और उसके बाद ये फॉर्मूले का माइनस है तो मैंने नेगेटिव साइन यूज किया। एंड देन माइनस फोर ए सी था तो मैंने माइनस यूज किया। फॉर्मूले का फोर फॉर्मूले का ही था। ए की जगह पे मेरे पास वन माइनस टू पी है, तो मैंने ब्रैकेट में वन माइनस टू पी लिखा है। और सी की जगह पे मैंने माइनस टू माइनस एट पी इक्वल्स टू जीरो लिखा है। एट पी स्क्वायर मीन्स एट का स्क्वायर 64 और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया। और नेगेटिव फोर को मैंने अभी एज इट इज लिखा है। मैं ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। पहले जब मैं वन को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, माइनस टू माइनस एट पी एज इट इज आ जाएगा। और फिर मैं माइनस टू पी को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस टू पी मल्टीप्लाई बाय माइनस टू विल बी पॉजिटिव फोर पी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। टू पी मल्टीप्लाई बाय टू विल बी फोर पी। और ये माइनस टू पी और जब माइनस एट पी मल्टीप्लाई होंगे तो एट टाइम्स टू इज 16। नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और पी मल्टीप्लाई बाय पी जो है वो पी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस फोर है, तो मुझे एक्सपेंशन करनी है इस माइनस फोर को। मैं मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इस ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ मुझे लाइक टर्म्स जो है वो नजर आ रही हैं, पी और पी, तो मैंने दोनों को जो है वो एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 64 पी स्क्वायर एज इट इज, माइनस फोर अभी एज इट इज आया। ये जो 16 पी स्क्वायर था मैंने इसको पहले लिख दिया पॉजिटिव का। माइनस एट पी प्लस फोर पी विल गिव मी माइनस फोर पी। और ये नेगेटिव टू को मैं यहाँ लिख दिया ब्रैकेट क्लोज। अब कोई लाइक टर्म्स नहीं है, अब मुझे कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे बाहर माइनस फोर है, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस माइनस फोर विद द होल ब्रैकेट। दिस विल बी 64 पी स्क्वायर एंड नेगेटिव फोर मल्टीप्लाई बाय 16 पी स्क्वायर विल गिव मी माइनस 64 पी स्क्वायर. This negative 4 when being multiplied with minus 4p, minus and minus will give me positive. 4 times 4 is 16 and p as it is. Minus 4 and minus 2 will give me plus 8. 4 times 2 is 8 and minus minus is equals to plus equals to 0. This 64p square will be cancelled out by this 64p square.
and the remaining will be plus 16p plus 8 equals to 0. I will shift this 8 on the other side. It will get subtracted, इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा तो ये -8 हो जाएगा और ये 16 या मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा. तो द फाइनल वैल्यू ऑफ p विल बी इक्वल्स टू -1/2. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये पहला पार्ट था जिसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए द कंडीशन वाज द इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स. जब भी इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है. सिर्फ इसमें थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन थी, बाकी प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हमने बाकी के क्वेश्चंस में किया था. ए बी और सी की वैल्यू में जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द साइन. साइन का ख्याल रखना है क्योंकि साइन की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है. मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. पहले मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ दूं. इसका सेकंड पार्ट जो है वो इस तरह है कि वी हैव टू शो दैट, हमें शो दैट करना है. ठीक है, हमारे पास एक लाइन है और एक कर्व है. ठीक है, शो दैट द लाइन x plus y equals to q will intersect the curve x square minus 2x plus 2y square equals to 3 in two distinct points if q square is less than 2q plus 5. मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा जॉट डाउन किया है. ठीक है, और थोड़ा सा मैं पेपर को ऊपर कर देता हूँ ताकि फर्स्ट पार्ट हमारा ओवर हो गया. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है. एनलार्ज कर देता हूँ पेपर को ताकि क्लियर हो जाए. तो सेकंड पार्ट को मैंने थोड़ा सा जो है वो जॉट डाउन किया है इस तरह के वी हैव टू शो दैट द लाइन, एक लाइन हमें दी हुई है जो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्यू है और इंटरसेक्ट द कर्व. वी हैव अ कर्व एज वेल. ठीक है, हमारे पास कर्व भी है जिसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3. ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है और हमें कंडीशन ये दे रहा है कि ये जो लाइन है दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस कर्व इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ इसने कंडीशन दे दी और क्वेश्चन में, और यही कंडीशन मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब मेरे पास दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं. इसका मतलब है कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि मुझे पता है कि जब टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है. ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन था और मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे ये शो करना है कि ये जो लाइन है ये इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है और ये कंडीशन जो है ना ये मुझे प्रूफ करनी है कि क्यू स्क्वायर इज लेस देन 2q प्लस 5. तो वही प्रोसीजर है मेरे पास और मेरे पास लाइन की इक्वेशन है. तो मैं यहाँ से जो है मैंने उसको y को सब्जेक्ट बना लिया क्योंकि मुझे पता है कि कर्व में y की जगह पे मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ. तो सिंस ये लाइन है और ये 1 डिग्री है, मेरे ख्याल से ये जो है वो 1 डिग्री है, मतलब हमें पता है हमने इस तरह का काम जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में भी किया था. ये वो हमें जो है वो दो इक्वेशंस देता था, एक जो है वो लीनियर इक्वेशन देता था, एक क्वाड्रेटिक देता था. तो हम जो है वो लीनियर इक्वेशन से y को सब्जेक्ट या x को सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक में पुट कर देते थे, नॉन लीनियर इक्वेशन जिसको हम कहते थे. तो यही काम हमें यहाँ भी करना है. तो ये हमारी बेसिकली 1 डिग्री इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया. तो ये x जो था यहाँ पॉजिटिव था, जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो दिस विल बी q माइनस एक्स. तो y इक्वल्स टू q माइनस एक्स आ गई और आई हैव द कर्व. कर्व में जहां जहां मुझे y नजर आ रहा है मैं वहां यहाँ ये वैल्यू पुट कर दूंगा q माइनस एक्स. और मैंने थोड़ी सी यहाँ वर्किंग की है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और यहाँ से एक y था जिसपे स्क्वायर था तो मैंने y को ब्रैकेट में किया क्योंकि y की वैल्यू जो है उसमें दो टर्म्स है. तो q माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया प्लस 3. अब मुझे इसको ओपन करना है, मुझे पता है कि ये आइडेंटिटी से ओपन होगा, नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है माइनस बी होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज, माइनस 2x भी ऐसे ही आ गया. प्लस 2 को अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स, क्योंकि आपको पता है बॉड मास है, बॉड मास में पहले ब्रैकेट्स आते हैं तो मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो मैं पहले आइडेंटिटी को ओपन करूंगा. अगर आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये पूरा क्वेश्चन ही जो है वो यहीं से रॉन्ग हो जाएगा. आपकी कभी भी कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन आप नहीं ड्राइव कर पाओगे. तो पहले मैं आइडेंटिटी सॉल्व करूंगा. ठीक है, क्योंकि बॉड मास का रूल आपको पता है, बॉड मास में ब्रैकेट है और ऑर्डर है, और तो ब्रैकेट और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर पहले सॉल्व होती है. तो दिस विल बी ओपन अप बाय आइडेंटिटी. आइडेंटिटी से ओपन होगा आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर कहती है a स्क्वायर. तो a की जगह पे मेरे पास q है तो q स्क्वायर हो गया. और चूंकि ये नेगेटिव आइडेंटिटी है तो मिडिल टर्म मेरी नेगेटिव होगी, नेगेटिव, और मुझे पता है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू.
तो दोनों का प्रोडक्ट एक्स क्यू हो जाएगा, और टू का मतलब ट्वाइस का मतलब टू हो जाएगा, और फिर प्लस द स्क्वायर ऑफ द लास्ट सम जो कि एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3। अब मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करूंगा। इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए बाहर टू है तो मैं टू से पूरे तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा दूंगा। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस टू एक्स, दिस इज प्लस टू टाइम्स क्यू स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू एक्स क्यू विल बी माइनस फोर क्यू एक्स, और एक्स क्यू लिख दो, एक ही बात है। और प्लस टू को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी प्लस टू एक्स स्क्वायर। ये जो प्लस थ्री था इसको शिफ्ट करके मैं इधर ले आया, माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर की दो टर्म्स है मेरे पास, और ये टू है ये वन है, तो दिस विल बी थ्री एक्स स्क्वायर। और एक्स की मेरे पास दो टर्म्स है तो वो भी मैंने एक साथ लिख ली, माइनस टू एक्स और माइनस फोर क्यू एक्स। और जो भी क्यू स्क्वायर और जो नंबर्स बचे वो मैंने लास्ट में शिफ्ट कर दिया। तो मेरे पास जो है वो एक्स की सेंस मेरे पास दो टर्म्स थी, तो मुझे यहाँ से एक्स कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो है वो एक्स का कोफिशिएंट चाहिए। तो थ्री एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज। यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया तो मेरे पास टू प्लस फोर क्यू ब्रैकेट के अंदर आ गया क्योंकि मैंने माइनस टू कॉमन लिया। और यहाँ मैंने कुछ कॉमन नहीं लेना, मुझे ये मैं सारे नंबर्स ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ द सी। तो फाइनली मैंने थोड़ी सी अपनी जो है वो इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी बिकॉज आई हैव टू सॉल्व दिस कंडीशन। द वैल्यू ऑफ ए इज थ्री, द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस ब्रैकेट ओपन टू प्लस फोर क्यू। इस माइनस का ख्याल रखना है क्योंकि अगर ये माइनस को नहीं लिया तो फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ये नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सी में और ए में अगर नेगेटिव है तो हमें उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उससे हमारा जो है वो आंसर चेंज हो सकता है। तो सी की वैल्यू मेरे पास टू क्यू स्क्वायर माइनस थ्री है तो मैंने सी की जगह पे सी की वैल्यू लिख दी है। और अब मैं कंडीशन जो थी मेरे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की थी, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब है कि डी विल बी ग्रेटर देन जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। बी स्क्वायर की जगह पे मैंने बी की वैल्यू लिख दी होल स्क्वायर, माइनस फोर ए की वैल्यू मेरे पास थ्री है और सी की वैल्यू मेरे पास टू क्यू स्क्वायर माइनस थ्री है, और ये शुड बी ग्रेटर देन जीरो क्योंकि आई हैव टू रीच दिस आंसर। मुझे ये आंसर बनाना है, मुझे ये कंडीशन को मीट करना है, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करके इस कंडीशन तक पहुंचना है। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये दोबारा आइडेंटिटी से ओपन होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब टू का स्क्वायर फोर हो गया, प्लस दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई पहले कर दिया, फोर टाइम्स टू इज एट क्यू और ट्वाइस करूंगा तो सिक्सटीन क्यू, और प्लस स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म फोर क्यू का स्क्वायर सिक्सटीन क्यू स्क्वायर हो गया। दिस इज नेगेटिव फोर, ये थ्री है तो ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिख दिया ग्रेटर देन जीरो। और फोर प्लस सिक्सटीन क्यू प्लस सिक्सटीन क्यू स्क्वायर। अब मैं इस माइनस ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय टू क्यू स्क्वायर विल बी माइनस ट्वेंटी फोर क्यू स्क्वायर, and then this negative 12 and negative 3 will give me positive 36 greater than 0. Now I have two terms of q square। q square की दो टर्म्स है मेरे पास, प्लस 16 और माइनस 24। जब मैं ऐड करूंगा तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस एट क्यू स्क्वायर। और 16 क्यू मेरे पास एक ही है तो मैंने पॉजिटिव 16 क्यू लिख दी। 4 और 36 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40 ग्रेटर देन 0। अब मैं ये देख रहा हूँ कि तीनों में से जो है तीनों टर्म में कुछ कॉमन है तो आई कैन टेक माइनस एट एज कॉमन। जब मैं माइनस एट कॉमन लूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर, मैंने माइनस एट कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव अब नेगेटिव होके माइनस टू क्यू हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव होके माइनस फाइव हो जाएगा। अब माइनस एट को मुझे जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ इनइक्वालिटी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, और हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर कोई नेगेटिव कोफिशिएंट को मैं यहाँ एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। अभी ग्रेटर देन है तो फिर लेस देन हो जाएगा क्योंकि मैं माइनस एट को शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस एट मल्टीप्लाई हो रहा है और जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस केस में हम इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि व्हेनेवर अ नेगेटिव कोफिशिएंट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। पहले हमारे पास ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो गया। जीरो डिवाइड बाय माइनस एट जो है वो हमेशा जीरो ही होगा क्योंकि जीरो को किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे आंसर जीरो ही आएगा आपका। और अब मेरे पास ये माइनस टू क्यू है और ये माइनस फाइव है, तो मैं इन दोनों को जो है वो बारी बारी इनइक्वालिटी के उस साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। अब साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कोफिशिएंट नहीं, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, वो कोफिशिएंट उस वक्त होता है जब मल्टीप्लिकेशन होती है
अगर कोई चीज़ एक साइड पे नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रही है और मैं उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तब जो है वो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ नेगेटिव है और वहाँ वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी साइड पे जाके, तो उस वक्त जो है वो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट नहीं मूव हो रहा है, इसके साथ ये पूरा का पूरा साथ जा रहा है इसका वेरिएबल भी दूसरी साइड पे। तो ये -2 क्यू है, इधर इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके जो है वो ऐड हो जाएगा। ये भी -5 है, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा। इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास जो फाइनल कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर विल बी लेस देन 2q+5, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन थी और मुझे इसको प्रूफ करना था, मुझे ये शो दैट करना था। तो आई हैव डन ऑल दिस वर्किंग टू शो दैट क्यू स्क्वायर विल बी लेस देन 2q+5।